मेरे पापा मेरे जीवन के सबसे अनमोल खजाना हैं। वे सिर्फ मेरे पिता नहीं बल्कि मेरे पहले दोस्त भी हैं। उनका प्यार, उनका विश्वास और उनका संघर्ष हमेशा मेरे दिल की गहराइयों में बसा रहेगा। जब भी मुझे किसी कठिनाइयों का सामना होता, पापा की यादें और उनके शब्द मेरे दिल को संजीवनी देते। यह कहानी उस अनकहे रिश्ते की है जो किसी शब्द से ज्यादा गहरी होती है, जो बिना कहे ही हमें सब कुछ समझा देती है। मेरी यादों में सबसे पहले जो तस्वीर उभरती है वह पापा के गले लगने की है। जब मैं छोटी थी तो उनका गले लगना मुझे दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा महसूस होती थी। पापा के गले में सिर छुपा लेने से मुझे लगता था कि सारी परेशानियां गायब होती जा रही हैं। उनका प्यार मेरे लिए सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक ताकत थी। बचपन में जब भी स्कूल से घर लौटती और मेरा मन उदास होता, पापा की एक मुस्कान सब कुछ बदल देती। एक दिन मैं स्कूल में एक परीक्षा में बहुत खराब अंक लाई। मैं बहुत घबराई हुई थी। मुझे लगा कि पापा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। घर आकर मैंने पापा से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा, आप मुझसे नाराज हो जाएंगे। पापा ने मुझे धीरे से अपने पास बिठाया और कहा, बेटी, गलती किससे भी हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को कमजोर समझो। हर बार गिरने के बाद उठने की ताकत सिर्फ तुम में है। गिरकर जो उठता है वह बहुत आगे जाता है। तुम हिम्मत मत हारो, अगली बार मेहनत करके अच्छे अंक लाना। यह शब्द मेरे दिल में घर कर गए। पापा की आंखों में वही विश्वास जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। वे न सिर्फ मेरे पिता थे बल्कि मेरे सबसे बड़े सहारा और दोस्त भी थे। जब मैं छोटी थी, पापा के साथ बिताए हर पल में मुझे यह महसूस होता कि वह मेरे लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हैं। उनका हर एक शब्द, उनका हर एक कदम मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत था। एक और दिन की बात है, मैं स्कूल के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पापा ने बिना किसी सवाल के अपने सारे काम छोड़ दिए और मेरे पास आ गए। उन्होंने मेरी मदद की, मेरे साथ बैठकर मेरी गलती को सही किया और मुझे ये समझाया कि हर समस्या का हल है। पापा की वो मुस्कान जब मैंने प्रोजेक्ट पूरा किया, मुझे शायद याद रहेगी। पापा कभी भी मुझसे ये नहीं कहते थे कि तुम्हें सब कुछ परफेक्ट करना चाहिए, बल्कि वो कहते थे जो तुमने किया है उसमें तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पापा ने कभी अपने दर्द को मुझसे नहीं साझा किया, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे ये सिखाया कि चाहे जैसा भी हो, हमें हमेशा एक दूसरों का साथ देना चाहिए। मुझे याद है कि जब मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वे कभी भी अपनी तकलीफ मुझे नहीं बताते। एक दिन मैंने देखा कि वे दर्द में थे, लेकिन मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम खुश रहो, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। पापा का ये प्यार मेरे दिल को हमेशा सुकून देता। अब जब मैं बड़ी हो गई और जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करती, पापा की यादें और उनके शब्द मेरी सबसे बड़ी ताकत बनती हैं। वे अब भी मेरे साथ हैं जैसे पहले थे और उनके बिना मेरी दुनिया अधूरी सी लगती है। उनके बिना मेरी जिंदगी में वह सुकून नहीं होता जो मुझे तब मिलता है जब वे मेरे साथ रहते हैं। मेरा कोई भाई नहीं था, लेकिन मेरे पापा भाई की तरह ढाल बनकर मेरे साथ रहते। एक बार एक लड़के ने रास्ते में मुझे परेशान किया। पापा से जाकर सारी बात बता दी। पापा उस लड़के के पास जाकर अच्छे से समझा दिए। अब वो लड़का मेरी तरफ देखता भी नहीं। जब मैं 24 साल की हुई तो पापा मेरे पास आकर बोले, बेटा, आपके लिए कैसा लड़का ढूंढूं? तो मैं बोली, पापा, हमको आपके साथ रहना है, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो पापा बोले, बेटा, ये दुनिया का रिवाज है, हर बेटी को बाप का घर छोड़कर जाना पड़ता है। यह बात सुनकर ऐसा लगा कि पापा मुझसे दूर होने के लिए बोल रहे हैं। मैं बोली, पापा, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? तब उन्होंने बोला, बेटा, आपका पति मेरे तरह आपको प्यार करेगा। यह सुनकर मैं शर्मा गई। फिर पापा से बोली, पापा, मुझे आपकी तरह ही लड़का चाहिए जो आपके जितना ही प्यार करे। पापा ने लड़का देखना शुरू किया। एक दिन पापा मेरे पास एक लड़की का फोटो लेकर आए और बोले, बेटा, आपके लिए मैं एक लड़का का फोटो लेकर आया हूँ।
आप देखना चाहोगी? मैं बोली, पापा आपने देख लिया तो अच्छा ही होगा। तो पापा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा लड़के के साथ आपको रहना, मुझे नहीं। पापा ने फोटो मेरी तरफ किया और बोला, लड़का सरकारी नौकरी वाला है। तो मैं बोली, पापा ये लोग मुझसे शादी करेंगे? तो पापा ने बोला, बेटा लड़के के घर वाले ने बोला है कि हमको लड़की चाहिए, दहेज नहीं। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराई। शादी का दिन आ गया, बारात द्वार पर थी। मैं बहुत खुश थी। लड़के को देखी तो लड़का एकदम चमक रहा था। ऐसा लग रहा था घोड़े पर कोई राजकुमार आ रहा है। इसके बाद जब सिंदूर दान हो गया तो लड़के के पिता ने धीरे से बोले, जो लड़की के पिता ने पैसे दिए थे उसमें से कितना बचा है? तब मैं ये बात सुन ली, मेरा दिल बैठ गया। जब रस्म खत्म हो गई तो मैं पापा के पास गई और बोली, आप हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोले? तो पापा ने बोला, बेटा आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं पूछी, पापा कितना पैसा आपने दिया? तो पापा उस बात को अनदेखा कर रहे थे। मैंने उनका हाथ अपने सिर पर रखी और पूछी। तब पापा बोले, 15 लाख। मैं आश्चर्य से बोली, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? उन्होंने बोला, मेरे पास इतना पैसा था। तभी मेरी माँ बोली, नहीं बेटी, इन्होंने गांव की जमीन को बेच दी। मैं पापा से बोली, पापा आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने बोला, बेटा पैसा मैं फिर कमा लूंगा, लेकिन तुम्हारी शादी अच्छे घर में हो जाएगा तो मैं सुकून से रह सकूंगा। हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी एक अच्छे घर में जाए, वही मैं भी किया। मैं पापा को पकड़कर रोने लगी। सुबह जब मेरी विदाई हो रही थी, तब पापा को साथ छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। पापा, मैं बहुत रोए। पापा ने बोला, बेटा अच्छे से रहना और अपना ससुराल अच्छे से संभालना। मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। आज मैं अपने ससुराल में बहुत खुशी-खुशी रहती। मेरे पिता मेरे पापा की तरह ख्याल रखते। माँ, पापा का प्यार और उनका समर्थन मेरे साथ रहेगा। मैं जानती हूँ कि मैं पापा के बिना वह इंसान नहीं बन सकती जो आज हूँ। उनका प्यार एक ऐसी रोशनी की तरह है जो मेरी जिंदगी के अंधेरे में भी चमकदार बना देता है। मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में हर बेटी को ऐसा प्यार, ऐसा समर्थन मिले जो मुझसे पापा से मिला है। कभी-कभी मुझे ये लगता है कि पापा से ज्यादा मेरी जिंदगी और कोई नहीं है। वे मेरे लिए सिर्फ पापा नहीं बल्कि मेरे एक अच्छे दोस्त, जिनके बिना मेरी दुनिया अधूरी है। पापा का प्यार मेरे लिए किसी तोहफे से कम नहीं, और यह प्यार हमेशा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बना रहेगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी विथ आरजी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।